हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे चार्ज क्या होता है यानी आवेश क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है। उसके बाद देखेंगे आवेशों का संरक्षण यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, विद्युत सुचालक और विद्युत कुचालक के बारे में पढ़ेंगे यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है, ठीक। और फाइनली देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट में जितने भी टॉपिक हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले आप लोग देख लीजिए चार्ज क्या होता है, ठीक। चार्ज मीन्स आवेश क्या होता है। देखिए आवेश बेसिकली क्या होता है, जब मान लीजिए कोई आपके पास एक रेशम का कपड़ा है, ठीक, और एक कांच का टुकड़ा है। जब रेशम के कपड़े को कांच से रगड़ते हैं तो रगड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आ जाता है। कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है रेशम के कपड़े पे, यानी क्या हो जाता है, जो रेशम का कपड़ा होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश होता है, तो रेशम का कपड़ा निगेटिव चार्ज हो जाता है और जो कांच है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। सिंपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक रेशम का कपड़ा हो गया, ठीक, और ये कांच का टुकड़ा है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया कांच और ये हो गया रेशम का कपड़ा, ठीक। अब इन दोनों को रगड़े आपस में, रगड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, इसका जो कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है, इस पे आ जाता है रेशम के कपड़ा पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसका कुछ इलेक्ट्रॉन जो है रेशम के कपड़े पर आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाता है। इलेक्ट्रॉन पे आप लोग याद रखें, आगे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और निगेटिव होता है, फिर से प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, ये लोग हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग ये देख लीजिए, जो कांच से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल कर आया और यहाँ पे रगड़ने के फलस्वरूप आया, यहाँ से निकला और फिर रेशम के कपड़ा पर आ गया, तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, ठीक। अब ये निगेटिव चार्ज है यानी निगेटिव की संख्या यहाँ पर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। निगेटिव की संख्या ज्यादा हो जाती है तो ये जो वस्तु है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाती है, ये ऋण आवेश हो जाती है, ठीक। ऋण आवेश, और यहाँ पे निगेटिव निकल कर आया यानी पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, धन आवेश। ये हो जाता है धन आवेश और ये हो जाता है ऋण आवेश। एक और चीज देखिए, आप लोग अपने पेज होता है, ठीक, कॉपी का जो पेज होता है उसका छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और कंघी को अपने बालों पे रगड़िए। रगड़ने के फल स्वरूप क्या होता है कि जो हम लोग बाल से और जो कंघी के बीच क्या होता है, आवेश का ट्रांसफर होता है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक। अब जो कंघी जो होता है वो चार्ज हो जाता है और यहाँ पे जो कागज का जो टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा जो न्यूट्रल है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसका नेट चार्ज क्या है, जीरो है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। जब कंघी को उस टुकड़े, कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े को क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक। उन दोनों के बीच फोर्स लगता है और दोनों को क्या, और कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। या आपके बाल नहीं है और कंघी है, फिर से आपके हाथ पर का जो बाल हो गया और कंघी के पास जब लेकर जाइएगा, बाल में रगड़ने के बाद देखिएगा कि आपके जो बाल होते हैं धीरे धीरे उठने लगते हैं, यानी क्या करता है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, ठीक। तो आवेश वही समझिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो गया, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर।
कांच के टुकड़े से यहाँ पे हो गया। एक और एग्जांपल बहुत फेमस है, जैसे मान लीजिए कि एक एबोनाइट के छड़ है, ठीक, और ऊन से रगड़ने पर, एबोनाइट का छड़ है, ऊन से रगड़ने पर ये हो गया, मान लीजिए कि एबोनाइट का ये छड़ हो गया, ठीक, और ये मान लीजिए कोई एक ऊन हो गया। इन दोनों के बीच में आपस में रगड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक। ये होता है क्या, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का ट्रांसफर होता है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो आप लोग समझ गए कि आवेश होता क्या है, आवेश मतलब क्या है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आवेश संरक्षित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षित यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आवेश जो होता है, जो नेट यूनिवर्स का चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है। कंजर्व मतलब संरक्षित है, ठीक। आवेश को ना ही तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल क्या हो सकता है, केवल और केवल ट्रांसफर हो सकता है, एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर हो सकता है। अब आप सोचिए कि नहीं, चार्ज हम लोग उत्पन्न करें तो चार्ज को ना ही कोई उत्पन्न कर सकता है और ना ही इसको कोई डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकता है, इसका केवल और केवल क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक। जस्ट लाइक ऐसे जैसे वर्क के जैसे, वर्क का केवल क्या होता है, ट्रांसफर होता है, वर्क को कोई ना ही उत्पन्न करता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक। सेम वैसे ही है कि नेट जो चार्ज है ऑफ यूनिवर्स का क्या है, वो कंजर्व है यानी संरक्षित है। एक टॉपिक और एक बात और जान लीजिए, ठीक। आवेश के समय हम लोग देख रहे थे, कोई एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये था रेशम का कपड़ा था, ठीक ना, और ये कांच था। अब देखिए कांच क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, तो ये क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज यानी ऋण धन आवेश हो गया था। ये क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज, और ये ले रहा था, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, अपने तरह अवशोषित कर रहा था, ले रहा था, ये क्या हो गया था, निगेटिव चार्ज। तो इसमें एक बात ध्यान रखिए, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ छोड़ता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज। क्या, जो वस्तु या जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट करता है, लेता है, वो उसको क्या बोलते हैं, वो होता है निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश, और ये क्या हो गया, धन आवेश। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन चार्ज, ऋण आवेश और एक धन आवेश, ठीक। धन आवेश किसको बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक, इलेक्ट्रॉन को खोए या किसी दूसरे को दे तो उसको बोलते हैं धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। क्या बोलते हैं, उस पे कौन सा चार्ज होता है, वो होता है निगेटिव चार्ज। तब देख लिया आप लोग निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात और देखिए, इन दोनों का जो नेट चार्ज जो है, इन दोनों का नेट चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इस पर भी ज्यादा नहीं, जितना ये लेगा उतना ही ये देगा, सॉरी जितना ये देगा उतना ही ये क्या करेगा, लेगा। इन लोगों का नेट चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व करेगा, ठीक। एक केवल यहां से यहां पर आएगा या यहां से यहां तक जाएगा, यानी नेट जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चार्ज को ना ही तो प्रोड्यूस किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल और केवल इसका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर और विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विद्युत चालक, जो चालक मतलब क्या होता है, सिंपल आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रक चलाता है या गाड़ी चलाता है या बस चलाता है या ट्रेन चलाता है, उसको क्या करते हैं, चालक। चालक मतलब क्या, चलाने वाला। जो विद्युत को चलाए उसको क्या कहते हैं, विद्युत चालक यानी कंडक्टर, और जो विद्युत को न चलाए उसको क्या, इंसुलेटर यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर।
वैसा पदार्थ या वैसा मटेरियल जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह करती है उसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं, यानी विद्युत सुचालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक, कोई भी मेटल हो गया, जैसे कॉपर हो गया, फेरस हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब कोई भी मेटल हो गया, उससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पास करती है, तो इन सब को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी विद्युत सुचालक। जिस पदार्थ से होकर इलेक्ट्रिक पास करती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य से भी इलेक्ट्रिक क्या करती है, पास करती है, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर यानी विद्युत कुचालक क्या होता है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है विद्युत सुचालक के, विद्युत चालक यानी कंडक्टर का जस्ट अपोजिट होता है वैसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाह नहीं करती है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, विद्युत कुचालक यानी इंसुलेटर। जैसे सूखा हुआ लकड़ी हो गया, सूखे हुए लकड़ी से विद्युत पास नहीं करती है। सेरामिक हो गया, आप लोग देखे होंगे कोई भी ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर का जो पोल होता है उस पे हम लोग लगाते हैं सेरामिक, सेरामिक से भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करती है। रबड़ हो गया, ठीक, या आपका चमड़ा वगैरह हो गया, या कपड़ा हो गया, या कोई प्लास्टिक हो गया, इन सब चीजों से इलेक्ट्रिक पास नहीं करती है। जैसे रबड़ हो गया, ठीक, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, सूखा हुआ लकड़ी हो गया। इस प्रकार के जो भी पदार्थ होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत कुचालक यानी इंसुलेटर। आप लोग देखे कोई भी आयरन हो गया, ठीक, आयरन यानी कपड़ा करने वाला जो इस्त्री होता है उसका जो हैंडल होता है मोस्टली किसी प्लास्टिक या लकड़ी का होता है। वो इसलिए देते हैं क्योंकि उससे विद्युत पास नहीं करेगी, जिससे मनुष्य को करंट नहीं लगेगा। इतना सब जानने के बाद अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे। अब हमारा टॉपिक था विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है और क्या होता है। विद्युत धारा से बेसिकली मतलब ये होता है कोई भी वायर या मेटल हो गए उससे आवेशों का प्रवाह, यानी उससे क्या करे, चार्ज का पास करे, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक, उसे कहते हैं विद्युत धारा। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको नदी हो गया, ठीक, या आपके पानी का जो टंकी होता है, छत पे पानी के टंकी रहते हैं, वो पाइप के द्वारा हम लोग अपने मोटर से क्या करते हैं, जमीन से पानी खींचते हैं और टंकी में पहुंचाते हैं। जो पाइप क्या होता है, एक मीडियम, और पाइप के अंदर से क्या पास करता है, पानी। पाइप के अंदर से पास करता है पानी, तो हम लोग क्या कहते हैं, पानी का बहाव, पानी कहाँ पे जाए, नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। ठीक वैसे ही कोई भी वायर या तार हो गया, ठीक, कॉपर का, जिंक का, या एल्युमिनियम का, या आयरन का, किसी भी चीज का, किसी भी मेटल का वायर हो गया, उस वायर से चार्ज उसके अंदर से क्या करते हैं, चार्ज यानी आवेश को प्रवाह करते हैं। चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उस वायर से विद्युत धारा का प्रवाह यानी करंट पास कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उस वायर से विद्युत धारा पास कर रहा है। ये होता है विद्युत धारा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, अब इसको डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक वायर हो गया, ठीक, वायर ऐसे दिखने में आप लोग को इतना मोटा लग रहा है, लेकिन ये तो 5 mm, 10 mm, 20 mm जितने का भी वायर है, ये वायर है, ठीक। जैसे मान लीजिए यही आपका एक वायर है, ठीक, इसका जो लेंथ यानी लंबाई है L है,
और इसका अनुप्रस्थ काट का ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो गया एरिया ए, ठीक, यहाँ का एरिया हो गया ए हो गया। और ये देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो इसकी मोटाई जो है इसका जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। और इससे क्या करते हैं, ये पॉइंट हो गया ए और यहाँ पे हो गया बी, और यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज मतलब जैसे कि इसमें क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोग आगे पढ़िएगा या केमिस्ट्री में पढ़िएगा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक। जो वायर हो गया इस वायर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, उसका जो चार्ज होता है, ठीक। यहाँ पे मान लो एक चार्ज है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q, ये एक चार्ज Q है और A से B की तरफ फ्लो कर रही है। कहाँ, A से B की तरफ फ्लो कर रही है, A से B की तरफ फ्लो कर रही है। ये एक कैपिटल चार्ज Q है, A से B की तरफ ये फ्लो कर रही है और ये चार्ज यहाँ से आती है फिर यहाँ पर आती है यही चार्ज Q, ठीक। और ये मान लो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का जो सेम इस सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक वायर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए आपको स्मॉल a हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a, और ये t टाइम में यहां से पास करती है, t टाइम में Q चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रही है, ठीक। तो हम लोग कहते हैं इस वायर में Q चार्ज पास कर रही है, तो कहते हैं कि इस वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है क्या, चार्ज पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी अनुप्रस्थ काट यानी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू Q चार्ज पर यूनिट टाइम में जितना पास करती है उसे क्या कहते हैं, उतना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, यानी Q चार्ज पर यूनिट टाइम मींस T, ठीक। रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या समझे, किसी भी वायर से उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में Q चार्ज एक सेकंड में कितना पास कर रही है, इस एक सेकंड में जितना चार्ज पास करती है उसका क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक करंट को I से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से सूचित करते हैं। और इसका जो SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट होता है एम्पियर, इसको सूचित करते हैं A से, ठीक। और यहाँ पे चार्ज देख लीजिए, साथ साथ आप लोग चार्ज भी देख लीजिए। जो चार्ज हम लोग अभी पढ़े थे, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज होता है, चार्ज का SI यूनिट, चार्ज यानी आवेश, आवेश का जो SI यूनिट होता है क्या होता है, कूलाम। और इसको सूचित करते हैं किससे, इसको कैपिटल C से सूचित करते हैं। आवेश का SI यूनिट यानी चार्ज का SI यूनिट होता है कूलाम और उसको कैपिटल C से सूचित करते हैं, ठीक। और जो चार्ज को जनरली स्मॉल q या कैपिटल Q से इंडिकेट किया जाता है चार्ज को, और इसका जो SI यूनिट को किससे सूचित करते हैं, कैपिटल C से, इसको C से सूचित करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को I से सूचित किया जाता है और इसका SI यूनिट A होता है। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं
इस तरह क्या निकाल लेंगे। ठीक, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर Q अपॉन I बराबर Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट का समझे, किसी भी वायर से, एक बार और सुन लीजिए, किसी भी वायर से किसी भी क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ का जितना है उतना ही इसमें क्या है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का एक वायर है, और उसके टी टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से टी टाइम में जितना चार्ज पास करता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मान लो कि पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास करता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी I बराबर Q चार्ज पास किया कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम यानी टी में, इसको क्या बोल दिए, इलेक्ट्रिक करंट, यानी I करंट का इलेक्ट्रिक पास कर रही है। अब आते हैं इसके SI यूनिट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमेशा पूछा जाता है। I बराबर क्या हो गया, Q अपॉन T। अभी हम लोग पढ़े चार्ज का जो SI यूनिट होता है क्या होता है, कूलम। ठीक, और टाइम का जो SI यूनिट होता है सेकेंड, टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड। और जो I एम्पियर का यूनिट SI यूनिट क्या देते हैं, A, यानी 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A बराबर C अपॉन S। ठीक, A बराबर C बटा S। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लगाए, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपन बटा 1 S। अभी देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे। जब किसी वायर से, ठीक, या मेटल से एक सेकेंड में इस कैसे पढ़ेंगे, जब किसी वायर या मेटल से एक सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, एक सेकेंड में कितना, 1 कूलम का चार्ज पास कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उस वायर से 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, यानी 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह कर रही है। ठीक, देखो हमेशा पूछा जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट, ठीक, या 1 एम्पियर की विद्युत धारा बताएं, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, तो आप लोग बताइएगा। ठीक, जब किसी वायर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करता है, 1 कूलम की चार्ज 1 सेकेंड में पास करता है, तो उस वायर से क्या कहते हैं कि विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाह कर रही है। कितना, 1 एम्पियर प्रवाह कर रही है। ठीक है, अब जैसे मान लो पूछ दे कि आप लोग बताइए कि 5 एम्पियर करंट को डिफाइन करें, 5 एम्पियर विद्युत धारा को बताएं क्या है। 5 एम्पियर विद्युत धारा बताना हो तो सेम वैसे ही बताइएगा। जैसे E बराबर क्या हो गया, C अपॉन S, 5 एम्पियर का, तो ये बराबर है तो यहाँ भी 5 कर देंगे। ठीक, अब ऐसे बोलिएगा, जब किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज, कितना, 5 कूलम चार्ज प्रवाह करे, तो उस वायर में विद्युत धारा कितने का करंट पास करेगा, 5 एम्पियर का। उसमें कितना, 5 एम्पियर का। पूछिए 10 का कितना, 10 का क्या होगा, जैसे 10 एम्पियर बोले, 10 एम्पियर क्या होता है तो क्या करेंगे, 10 C अपॉन S। ठीक, यानी किसी वायर में 10 कूलम चार्ज, ठीक, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में पास करती है, तो उसके द्वारा विद्युत प्रवाह कितना होगा, 10 एम्पियर। उसके द्वारा विद्युत प्रवाह कितना होगा, 10 एम्पियर। ठीक है,
अब ऐसे ही आया कितना, Q बराबर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। I बराबर Q अपॉन T, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर IT, Q बराबर IT। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एक तरफ से आप लोग समझ लीजिए किसी क्षमता यानी पावर। ठीक, जैसे मान लीजिए आप बाइक से जाते हैं तो बाइक का मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2, 3 या 4 पर्सन को लेकर कैरी कर सकता है। एक ऑटो की बात करें, एक रिक्शा की बात करें, जैसे मान लीजिए 10 लोगों को लेकर जा सकता है। ठीक, वैसे ही जैसे मान लो एक 4 व्हीलर कार हो गया, 4 व्हीलर कार के जो पोटेंशियल यानी जो क्षमता क्या होता है, ऑटो से ज्यादा होगा। ऑटो की क्षमता किससे ज्यादा होगी, एक रिक्शा से ज्यादा, सॉरी एक बाइक से ज्यादा होगी। ठीक वैसे ही जैसे मान लो एक ट्रक हो गया, एक ट्रक का पावर जो होगा कार से ज्यादा होगा। इन सब का क्या बताता है, पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल बताता है यानी क्षमता बताता है। जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट क्या कहता है 10 घंटा पढ़ सकता है, कोई एक 2 घंटा पढ़ता है, कोई 1 घंटा पढ़ता है, कोई आधे घंटे ही पढ़ पाता है। इन सब का क्या बताता है, पोटेंशियल बताता है कि कोई कितना देर पढ़ सकता है या कोई कितना सामान कैरी कर सकता है किसी भी चीज में। आप लोग देखिए क्या बताते हैं, ये पोटेंशियल यानी उसकी क्षमता बताता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक में भी आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अभी हम लोग ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहीं भी कैपिटल V से सूचित किया जाता है। जैसे मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज Q है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज Q हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q है। तो सभी चार्ज का अपना अपना क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए भारत हो गया तो भारत का बाउंड्री हो गया, वैसे ही जैसे मान लो अमेरिका देश है तो अमेरिका का बाउंड्री है, चाइना है चाइना का बाउंड्री है, रसिया है रसिया का बाउंड्री है। वैसे ही सेम जैसे आप हो गए, आपका भी बाउंड्री है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक, वैसे ही चार्ज का भी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप लोग आगे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे मान लो इसका जो क्षेत्र है यहाँ तक बड़ा है, ठीक, इधर चारों तरफ इसका जो क्षेत्र है, इसका प्रभाव कहाँ पे है, चारों तरफ है। ये एक पॉजिटिव चार्ज Q है, इसका प्रभाव क्या है, इसके चारों तरफ है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक पॉइंट चार्ज है। वैसे इसका फील्ड कहाँ है, जैसे मान लो इधर आया हुआ है, ठीक। अब इसके क्षेत्र में एक कैपिटल Q है, इसका एक क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में कोई एक पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज है। मान लो इनफाइनाइट से ये समझ लेते कोई एक इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट लाइन तक गया है, यहाँ पे एक है पॉजिटिव चार्ज Q प्लस Q, ये 1 कूलम का है, ठीक, 1 कूलम का चार्ज है। इसको इसके क्षेत्र में लाना है, Q के क्षेत्र में लाना है, Q के क्षेत्र में लाना है, तो ये दोनों क्या होगा, जब ये 1 कूलम का चार्ज इस क्षेत्र में लाने के लिए हमको इसको A पॉइंट पे लाना है, पॉइंट A पर लाना है, तो इस पे हम लोग वर्क करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना। तो इस पे मान लो वर्क कर रहे हैं, वर्क करके हम लोग यहाँ तक लाते हैं, इसको यहाँ पर ला दिए, ये हो गया क्या, प्लस Q, यहाँ तक ला दिए प्लस Q चार्ज को लेकर आए यहाँ पे, ठीक। और इसको लाने में यहाँ पे वर्क डन कितना करना पड़ा, इसको बोल दे रहे हैं हम लोग WA। इनफाइनाइट पर है ये चार्ज 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉइंट A पर ला रहे हैं। A पर लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा W का, ठीक। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल कितना हो जाएगा,
इस पॉइंट के पोटेंशियल को VA बोल देते हैं। VA का जो पोटेंशियल होगा WA अपॉन Q, WA बटा Q। ये क्या बताता है? किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव होता है पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन खर्च होता है यानी वो जो कार्य करते हैं उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VA इक्वल टू WA अपॉन Q, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट लाने में, किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका डिफिनीशन देख लीजिए, उसके बाद इसका ऐसा यूनिट बताते हैं और इसका यूज बताते हैं। ठीक, अब इसका डिफिनीशन देख लीजिए। अब आप लोग विद्युत विभव का डिफिनीशन, इसका ऐसा यूनिट और इसको कैसे सूचित किया जाता है ये समझ लीजिए। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे Q चार्ज है और ये इनफाइनाइट पे, बहुत दूरी पे, और ये अनंत पे है, इनफाइनाइट पर है। Q पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इकाई धन आवेश है यानी 1 कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज है और इसको क्या किया जा रहा है? हमें पॉइंट A तक लाना है। पॉइंट A तक लाना है तो A तक लाने के लिए हमें कोई कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को हम लोग बोलते हैं WA। यहाँ पे कितने कार्य के? WA का वर्क किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो ये चार्ज कहाँ पर आ रहा है? A पॉइंट पर आ रहा है। तो इस पॉइंट का विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? VA बराबर WA, W इसके द्वारा कार्य किया गया है O बटा Q डिवाइड बाई Q, यानी 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में जितना किया गया कार्य होता है वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है? विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इससे द्वारा क्या है? WA अपॉन Q। वैसे ही आप लोग डिफिनीशन में बताया जा रहा है, किसी इकाई धन आवेश को पॉजिटिव चार्ज Q है, स्मॉल q है, धन आवेश को इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में, ये समझ ले मान ली P बिंदु है, इस यहाँ तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इस बिंदु पर हम लोग क्या किए हैं? WA। तो इस पॉइंट का विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? WA डिवाइड बाई Q। ठीक है, और विद्युत विभव को ध्यान रखिए कैपिटल V से सूचित किया जाता है। कैपिटल V से सूचित करने के पीछे एक लॉजिक है। ठीक, आपको बताते हैं। ये इटली के एक वैज्ञानिक थे अलेसांद्रो वोल्टा, उन्हीं के सम्मान में ये V लगाया जाता है। उन्हीं के सम्मान में हम क्या लगाते हैं? इसे विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। इसका ऐसा यूनिट जूल पर कूलम होता है। कैसे होता है देख लीजिए। वर्क डन जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क डन यानी कार्य को किस में मेजर करते हैं? जूल में। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल। और अभी आप लोग चार्ज पढ़े हैं यानी चार्ज पढ़े हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। तो वोल्ट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। ठीक, एक और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आप बताइए 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। 1 वोल्ट को डिफाइन किया जाए और 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए। बहुत सरल है। एक ही नहीं, आपसे जो भी पूछे 5, 10, 15, 20, 25 वोल्ट जितना भी डिफाइन करना हो आप सिंपल बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वोल्ट का यूनिट क्या हो गया? जूल पर कूलम।
ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे 1 वोल्ट लिख दिए और यहाँ पे 1 जूल और 1 कूलम। ठीक, ये हो गया। अब इसको आपको अच्छे से पढ़िए। इसके डेफिनेशन बताए थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जितना वर्क डन किया जाता है उस पॉइंट का उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव कहते हैं। वही समझिए, अब मान लीजिए 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क होता है, तो उस पॉइंट का विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बोलेंगे, 1 वोल्ट। ठीक है, वैसे ही समझिए, जैसे मान लो यहाँ पर बोले कि आप 10 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, 10 वोल्ट क्या होता है। तो आप सिंपल बताइए, किसी पॉइंट चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक, 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम ये जो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, ठीक है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में यदि 10 जूल का कार्य करना पड़े तो ए पॉइंट का जो विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। यदि मान लीजिए 10 जूल का कार्य करना पड़े 1 कूलम चार्ज को लाने में किसी पॉइंट तक, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी उस पॉइंट का विभव कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल में इसको सामान्य पर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसमें केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q है, इसका जो फील्ड हो गया, इसका जो क्षेत्र हो गया, इसका क्षेत्र आगे तक फैला हुआ है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है, यहाँ पे ये इनफाइनाइट पे है, ये कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, और यहाँ पे आ गया आपको पॉइंट A और ये हो गया एक पॉइंट B। तो आप लोग बताइए, इस पॉइंट चार्ज को यहां पॉइंट A तक लाना है, तो इसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, WA, और B पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको बोल रहे हैं WB, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा ए पॉइंट का उसको VA, और यहाँ पे बोल दे रहे हैं VB। तो इसमें आप लोग ये बताइए, यहाँ पे है, ठीक, पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B, और Q चार्ज का इनफाइनाइट पे है। इस Q चार्ज को A तक लाने में जो वर्क डन किया गया है वो हो गया WA, और फिर से Q चार्ज को ही B पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया गया है, जो कार्य लग रहा है वो क्या है, WB। तो इस और यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है VA, और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ए पॉइंट तक लाने में हमें कितना, B की अपेक्षा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे आएगा, और फिर से ए पॉइंट पे ए से कम कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो WA है, WA बड़ा है किसके, WB के, ठीक, यानी ए पॉइंट तक लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ रहा है, और किसके अपेक्षा, B के अपेक्षा ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। तो एक का जो वर्क डन होगा ज्यादा होगा किससे, B से, तो वो क्या लिख दिया हम लोग, WA बड़ा है किसके, WB की। तो VA का पोटेंशियल क्या होगा, अभी आप लोग पढ़े हैं, VA का पोटेंशियल होगा WA डिवाइड बाई Q, और VB का पोटेंशियल क्या होगा, WB डिवाइड बाई Q, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस,
मतलब कितना है, डिफरेंस मतलब क्या, घटाओ इन दोनों के, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस हो जाएगा V A और B, यानी A और B के बीच का पोटेंशियल करने क्या करेंगे, VA माइनस VB, VA माइनस VB हो जाएगा। इसका पोटेंशियल VA बराबर क्या हो जाएगा, A और B के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA माइनस VB। तो VA का वैल्यू क्या है, WA बाई Q माइनस WB बाई Q। तो ये क्या हो जाएगा, VAB बराबर WA माइनस WB डिवाइड बाई Q। तो क्या हो जाएगा, VAB बराबर WA माइनस WB डिवाइड बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस का A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, क्या हो गया, WA माइनस WB डिवाइड बाई Q। यहाँ का पोटेंशियल आप लोग देखिए, यदि वर्क डन ज्यादा है, जिस पॉइंट का वर्क डन ज्यादा होगा वहां का पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि VA है वो वर्क के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क के समानुपाती है। यदि कार्य बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, कार्य बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, यदि कार्य घटेगा तो वहां का विभव भी घटेगा। ठीक, तो वैसे VA का पोटेंशियल ज्यादा है किसके, VB के, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या बोल दिए, V, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया क्या, VAB। VAB कैसे निकालेंगे, WA माइनस WB डिवाइड बाई Q, WA माइनस WB डिवाइड बाई Q। ठीक, वैसे इसका भी वही होगा, इसका भी जैसे मान SI यूनिट की बात करें, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क में से वर्क हटाएंगे तो क्या होगा, जूल, जे सूचित करते हैं, और चार्ज को किसको, कूलम से, इसका भी SI यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। अब इसका परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लीजिए। यदि किसी एक कूलम चार्ज को यदि किसी एक कूलम धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लीजिए 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहां से B और B से A तक लाए हैं। ठीक, तो यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य है, यहाँ पे क्या WB और यहाँ पे WA, यहाँ का पोटेंशियल VA और VB, इन दोनों के बीच में जो किया गया कार्य क्या हो गया, WA माइनस WB, इन दोनों के बीच में किया गया W डिवाइड बाई Q, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे V से सूचित करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है, जूल पर कूलम। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल में इसको समानांतर पर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसमें केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q है, इसका जो फील्ड हो गया, इसका जो क्षेत्र हो गया, इसका क्षेत्र आगे तक फैला हुआ है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है, यहाँ पे ये इनफाइनाइट पे है, ये कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, और यहाँ पे आ गया आपको पॉइंट A, और ये हो गया एक पॉइंट B। तो आप लोग बताइए, इस पॉइंट चार्ज को यहां पॉइंट A तक लाना है, तो इसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसको क्या बोल दे रहे हैं हम,
डब्ल्यू ए, और बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको बोल रहे हैं डब्ल्यू बी, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा ए पॉइंट का उसको वी ए, और यहाँ पे बोल दे रहे हैं वी बी। तो इसमें आप लोग ये बताइए, यहाँ पे है ठीक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और क्यू चार्ज का इनफाइनाइट पे है। इस क्यू चार्ज को ए तक लाने में जो वर्क डन किया गया है वो हो गया डब्ल्यू ए, वो हो गया डब्ल्यू ए, और फिर से क्यू चार्ज को ही बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया गया है, जो कार्य लग रहा है वो क्या है डब्ल्यू बी। तो इस और यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वी ए, और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ए पॉइंट तक लाने में हमें कितना बी की अपेक्षा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे आएगा। और फिर से ए पॉइंट पे ए से कम कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू ए बड़ा है किसके, डब्ल्यू बी के, ठीक। यानी ए पॉइंट तक लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ रहा है और किसके अपेक्षा, बी के अपेक्षा ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। तो एक का जो वर्क डन होगा ज्यादा होगा किससे, बी से, तो वो क्या लिख दिया हम लोग, डब्ल्यू ए बड़ा है किसके, डब्ल्यू बी के। तो वी ए का पोटेंशियल क्या होगा, अभी आप लोग पढ़े हैं, वी ए का पोटेंशियल होगा डब्ल्यू ए डिवाइड बाई क्यू, और वी बी का पोटेंशियल क्या होगा, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई क्यू, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब कितना डिफरेंस, मतलब क्या, घटाव इन दोनों के, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस हो जाएगा वी ए और बी, यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल करने क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। इसका पोटेंशियल वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ए बाई क्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई क्यू। तो क्या हो जाएगा, वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस का ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, क्या हो गया, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई क्यू। यहाँ का पोटेंशियल आप लोग देखिए, यदि वर्क डन ज्यादा है, जिस पॉइंट का वर्क डन ज्यादा होगा वहां का पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू वी ए है वो वर्क के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क के समानुपाती है। यदि कार्य बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, कार्य बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, यदि कार्य घटेगा तो वहां का विभव भी घटेगा, ठीक। तो वैसे वी ए का पोटेंशियल ज्यादा है किसके, वी बी के। तो ए माइनस इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या बोल दिए, वी, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया क्या, वी ए बी। वी ए बी कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई क्यू, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई क्यू, ठीक। वैसे इसका भी वही होगा, इसका भी जैसे मान ऐसा यूनिट की बात करें, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क में से वर्क हटाएंगे तो क्या होगा, जूल, जे सूचित करते हैं, और चार्ज को किसको, कूलम से, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। अब इसका परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लीजिए। यदि किसी एक कूलम चार्ज को यदि किसी एक कूलम धन आवेश को
किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लीजिए 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहां से B और B से A तक लाए हैं, ठीक। तो यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य है, यहाँ पे क्या है WB और यहाँ पे WA, यहाँ का पोटेंशियल VA और VB, इन दोनों के बीच में जो किया गया कार्य क्या हो गया WA माइनस WB, इन दोनों के बीच में किया गया W डिवाइड बाई Q, ये क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे V से सूचित करते हैं और इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है जूल पर कूलम। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ